देख रहे हैं राज के रण क्षेत्र। आज सीधी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, लेकिन इससे पहले देश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सीधे टारगेट पे ले लिया अखिलेश यादव को, जैसा कि अमूमन होता है। ये इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देश में इस वक्त दिल्ली की राजधानी दिल्ली जो है, लोग किसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में 10 तरफ से एंट्री की जा सकती है, 10 बॉर्डर लगते हैं और सभी सील हैं इस वक्त। तमिलनाडु की तरफ से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इधर यूपी के किसानों ने भी कह दिया कि हम दिल्ली पहुंचेंगे। यह स्थिति है इस वक्त। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है जो एक सुखद एहसास कराती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां पर एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। कई सारी योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे वहां पर, जिसमें एक रेलवे ब्रिज है, उसका भी लोकार्पण होगा। जब ये शुरू हो जाएगा तो कश्मीर घाटी जो है देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगी, यानी सीधा आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा IIM जम्मू का भी उद्घाटन होना है, एम्स का भी उद्घाटन होना है और भी कुछ योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन होना है वहां पर। यानी कि जम्मू कश्मीर को देश के प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं। अब ये वहां पर 20 फरवरी को पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इससे पहले ही उनका एक प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय शासन और प्रशासन चौकन्ना है। उसने जो है चप्पे चप्पे की खोजबीन शुरू कर दी है और छानबीन शुरू हो चुकी है। पुलिस बल तैनात है, सेना भी तैनात है। वहां पर क्या क्या होने वाला है, सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या रहेगा और प्रधानमंत्री का क्या पूरा रोड मैप रहेगा प्रोग्राम का, और किस तरीके से प्रोग्राम आगे चलेगा और वहां से क्या क्या प्रधानमंत्री घोषणाएं कर सकते हैं, जिसका असर जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों पर पड़ेगा या राजनीति पर भी पड़ेगा। क्योंकि 60 दिन बाद लगभग हम चुनाव में जाने वाले हैं। लगभग 2 चरण का चुनाव हो चुका होगा। यह सियासी घटनाक्रम है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से क्या संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया जुड़ेंगे जम्मू से। सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या है और वो किस तरह से वहां पर क्या क्या कहने वाले हैं, करने वाले हैं और किस तरह की घोषणाएं वहां से हो सकती हैं, जिसका लाभ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को मिलेगा और जम्मू कश्मीर के विकास में किस तरह के परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर, जिसके बारे में कहा अभी अपने विदाई भाषण में, जम्मू कश्मीर के बारे में अपने विदाई भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वहां का जो सामाजिक विकास है और सामाजिक चेतना है और सामाजिक सद्भाव है, वो हमें सुकून दे रहा है। सामाजिक न्याय शब्द का उन्होंने जिक्र किया था अपने विदाई भाषण में। धारा 370 का भी उन्होंने जिक्र किया था अपने विदाई भाषण में। तो ये जो एक भाषण में कहा गया, जम्मू कश्मीर, पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था और उसके बाद 20 फरवरी को वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और वहां से घोषणाएं करेंगे, पब्लिक रैली को जो है संबोधित करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, चाहे IIM जम्मू हो या फिर एम्स हो या फिर रेलवे ब्रिज हो या अलग योजनाओं का वहां पर घोषणा होगी, लोकार्पण होगा। आखिरकार क्या है, अभिजीत जसरोटिया जी हमसे जुड़ेंगे जम्मू से, उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है और जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना उत्साह है वहां पर, और बाकी जो विपक्ष के लोग हैं उनकी क्या योजनाएं हैं, यदि उनको पता हो या उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मन की बात क्या है विपक्ष की। क्योंकि विपक्ष हमेशा कहता है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री हमारी सुन क्यों नहीं रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर अभी कुछ दिन पहले जैसे हमसे बातचीत हुई थी कश्मीरी पंडितों की, उन्होंने भी कहा कि कश्मीरी पंडित अभी भी परेशान हैं जम्मू की कश्मीर के अंदर। अभिजीत जसरोटिया जी, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पे। धन्यवाद जी। अभिजीत जसरोटिया जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं 20 फरवरी को प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 20 फरवरी को जम्मू में आ रहे हैं और हम सब लोग, जम्मू के जितने लोग हैं सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है ही हैं, लेकिन पूरे के पूरे जम्मू के लोग सभी हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। और खासकर इस समय जब प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार जम्मू में आ रहे हैं, तो चरम सीमा पर हमारा उत्साह है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि यहाँ पर आकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी तक, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमारे प्रधानमंत्री एक बात कहते थे, जिस चीज का मैं शिलान्यास करूंगा उसका फीता भी मैं ही काटूंगा। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर थे सब लोगों को समर्पित किए जाएंगे। तो ये वो सरकार है जो कहती है वो कर दिखाती है, और इसी को शायद सबका साथ और सबका विकास कहा जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जब जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे तो हम सब लोग जो है बड़े भावुक होकर, बड़े दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करेंगे। और हम सबके सब लोग बड़ी उत्सुकता के अंदर इंतजार कर रहे हैं। पल पल यहाँ पर जो है बड़े उत्साह से बीत रहा है हमारा कि किस दिन जम्मू के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे और हम सबको जो है यहाँ पर उनकी बात और उनके दर्शन करने का मौका मिलेगा। दर्शन शब्द में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमारे लिए मोदी जी कहीं ना कहीं किसी देवी देवता से कम नहीं है। तो इसीलिए हम सबके सब इस जम्मू की मंदिरों के शहर में आज नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। कभी ये कहा जाता था यदि धरती पर स्वर्ग है तो कश्मीर में है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। और रही बात देवी देवताओं की, तो देवभूमि है ही। उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी देवभूमि कहा जाता है। जैसे अभी बात हो रही थी, कश्मीर घाटी के लिए एक रेलवे ब्रिज का उद्घाटन वो करेंगे। ये कितना बड़ा रेलवे ब्रिज है और कितना समय इसको लगा, और जम्मू, खासतौर से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, ये जो रेल ब्रिज, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है यहाँ पर जो बना है, और इससे जम्मू से कश्मीर जब कनेक्ट होगा तो आप समझिए कि कोई भी यहाँ से वैसे बाई रोड भी आप तो 2.5 से 3 घंटे में आप जम्मू से कश्मीर पहुंच जाते हैं। रेल भी कुछ इसी तरह का समय लेगी। और उसके बाद जब ये ब्रिज बन जाता है या फिर कंप्लीट हो चुका है, जब यहाँ से ट्रेन जो है जम्मू से कश्मीर पहुंचेगी तो रोज की 8 ट्रेनें हैं जो कश्मीर के लिए प्रपोज की गई हैं। तो आप समझिए अगर एक ट्रेन के अंदर राउंड अबाउट अगर 1000 पैसेंजर भी आते हैं तो रोज का 8000 पैसेंजर है जो यात्री हैं जो पहुंचेंगे कश्मीर के अंदर। तो 2.5 लाख के करीब आप लगा सकते हैं जो मंथली टूरिज्म में इजाफा होगा। और अगर आप इसको वैसे देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख और 40 लाख तक जो है टूरिज्म के अंदर और इजाफा होगा। आगे 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी पिछले साल जम्मू कश्मीर में आए। तो इसके पुल बनने के बाद और ये ट्रेन कनेक्ट होने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 करोड़ जो है हर साल जो है टूरिस्ट वो जम्मू कश्मीर को विजिट करेंगे। जी, मैं अभिजीत जी, अगर आपका स्काइप का बटन ऑन है तो उसको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ डबल आ रही है मेरे पास में। मैं अभिजीत जी, ये तो रहा, और इसके अलावा राजनीतिक ग्राउंड पर जैसे एम्स की बात हो रही है, एम्स के मिलने से कुछ फायदा होने जा रहा है? कितने पेशेंट दिल्ली जाने से या पड़ोसी राज्य पंजाब या हरियाणा जाने से रुकेंगे? देखिए, इसमें 3 राज्यों को इसका फायदा होने वाला है। आधे से ज्यादा पंजाब को फायदा होगा, आधे से ज्यादा हिमाचल को भी फायदा होगा, और जम्मू कश्मीर पूरे को लाभ होने वाला है। पहले हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। अगर आप कश्मीर की भी बात करें तो जिस हिसाब से यहाँ पर कभी कभी रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, बर्फबारी या मौसम के कारण लोग पहुंच नहीं पाते थे एम्स में। पहुंचते भी थे तो काफी देर से पहुंचते थे। अब क्योंकि एम्स बनकर तैयार हो चुका है तो 3 राज्यों को इसका फायदा होने वाला है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एम्स अगर आप जम्मू में आकर देखेंगे तो ये एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि जैसी सफदरजंग में बिल्डिंग है बस उसी तरह की बिल्डिंग यहाँ पर भी बनी है। और दोनों ओर सड़क की बिल्डिंग बनी हुई है। और जितनी भी प्रॉब्लम थी लोगों की सेहत को लेकर, ये लोगों को जब समर्पित किया जाएगा तो मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर के अंदर अपने आप में एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। और अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब के लोगों को अब दिल्ली जाने की या एम्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू में ही उनका इलाज होगा सकता। जी, जैसे IIM जम्मू की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री IIM जम्मू का भी उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल, IIM का भी यहाँ पर जो शिलान्यास रखा था वो कंप्लीट हो गई है बिल्डिंग। तो उसके लिए भी यहाँ पर उसका भी यहाँ पर वो भी समर्पित करेंगे लोगों को। IIM हुआ, IIT हुआ, इस तरह से काफी सारी चीजें थी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर 5 अगस्त 2019 में जो 370 की बेड़ियों से जब हमें निजात मिली है तो तरक्की का आप देखें तो हर तरफ तरक्की जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। आज जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करती हुई सड़क पे 8 टनलें बनी हुई हैं और उन 8 टनलों से आप 2.5 घंटे में 3 घंटे में कश्मीर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से रिंग रोड बनी है जम्मू के अंदर, वैसी कश्मीर में भी है।
ये रिंग रोड से जो है जम्मू के सभी गांव जो है वो कनेक्ट हो गए। आज किसी भी आप जम्मू के दूरदराज गांव से भी 10 से 15 मिनट में आप जम्मू शहर में पहुंच सकते हैं। मुझे तो एक बात मैं समझना चाहता हूँ तक 5 अगस्त 2019 के बाद जी। अभिजीत, एक बात मैं समझना चाहता हूं, जैसे हम बात करें देश के हिस्सों की, जैसे नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं या जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं या इधर नीचे चले जाते हैं तमिलनाडु कन्याकुमारी साइड हम की बात करते हैं, ये हिस्से अपने को थोड़ा सा कटा कटा महसूस करते हैं देश से, दिल्ली से या बाकी राज्यों से, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इस तरफ से। अगर ये जिस तरह की कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, यदि कनेक्टिविटी बढ़ती है, चाहे रेल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो, तो इससे सांस्कृतिक रूप से और देश की एकता और सौहार्द के लिए क्या फायदा आप देखते हैं? देखिए, एक मैं आपको करवाऊंगा, आपको याद होगा यूएसए के, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बार कहा था, ये कोट किया था उन्होंने कि अमेरिका अमीर मुल्क है इसीलिए उसकी सड़कें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसके कारण अमेरिका इज ए रिच कंट्री, ये उन्होंने बात की थी। कहीं ना कहीं ये बात अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बात पहले रियलाइज कर ली थी। जब, अगर आपको याद होगा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ही ये नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स लिए गए थे, और मोदी जी के आने के बाद तो इनके अंदर जिस तरह से सारे हिंदुस्तान के चारों कोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तरक्की के लिए अच्छी सड़क का होना बड़ा जरूरी है। अभी आप देखें जो कटरा का एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, आप दिल्ली से जम्मू 4 से 5 घंटे में या 6 घंटे में आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो पूरे का पूरा हिंदुस्तान, भले नॉर्थ ईस्ट भी कनेक्ट किया जा रहा है, वेस्टर्न पार्ट भी कनेक्ट किया जा रहा है, सदर्न पार्ट भी कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब अपनी सड़कें अच्छी होंगी तो जो हमने 2047 में संकल्प लिया है विकसित भारत का, तभी वो पूरा हो पाएगा। इसको रियलाइज करते हुए हमारी जो सरकार है वो प्लानिंग के साथ काम करती है, और जो हम कहते हैं वो कर भी दिखाते हैं। आज जिस पेस पर सड़क हिंदुस्तान, चलिए ये तो बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की। श्रेय अगर जाता है तो इसी सरकार को जाता है जिन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि अगर मैं देश को सही में एक बड़ी इकोनॉमिकल पावर बनाना है, इसी कारण तो आज हम 5वीं ग्लोबल इकोनॉमी है। और अगर आप देखें, वैसे तो 2028 कह रहे हैं, पर मुझे बड़ा लगता है कि 2027 में हम लोग 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे और हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे हम लोग, और इसको जब 5 में से तीसरे नंबर पर हम लोग आ जाएंगे, तो ये अपने आप 2047 की तरफ हमारा एक कदम है। ठीक है। जैसे अभी रोजगार की बात करें या जैसे टूरिज्म बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही चैनल पर आपके जम्मू से कुछ कश्मीरी पंडित बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित तो जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षित नहीं है, उनको चुन चुन के मारा जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, उनकी रिहाइश नहीं हो पा रही है, सरकार जो है उनके बारे में सोच नहीं रही है। जैसे पिछली सरकारें थी कांग्रेस के समय की, ये सरकार भी वैसी कर रही है, वो फ्रंट में कर रहे थे, बैकडोर से कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आप किसी को, यही है इस देश में, किसी को भी बोलने की कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही। आप वो कोई सच बोले या जैसा भी बोले, मैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया मैं उसकी बात जरूर करूंगा। अभी जम्मू कश्मीर का जो बजट आवंटित किया गया, उसमें एक स्पेशल पैकेज अलग से कश्मीरी पंडितों के लिए रखा गया। इसी तरह से कश्मीरी पंडितों के लिए जो कश्मीर में कॉलोनियां बनाई गई हैं, सब कुछ किया गया है, वो उनके लिए। और सबसे बड़ी बात आती है जो समझने की जरूरत है, मुझे लगता है कश्मीरी पंडित समाज के सबसे बड़े दुश्मन थे तो वो 3 थे, जिन्हें किसी ने नेल्सन मंडेला कहकर की किताबी दे दी, किसी ने उनको गांधी कह दिया। मैं शबीर शाह, यासीन मलिक और बीटा कराटे जैसे गिरोने अपराधियों की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़े अपराधी थे कश्मीरी पंडितों के। और 30 साल तक जो आज तक की सरकारें यहाँ पर, भले वो एनसी की रही, पीडीपी की रही, कांग्रेस की रही, इन सब ने अपनी कुर्सियों के पीछे उनको छुपा कर रखा। आज तीनों के तीन आपको कहाँ नजर आएंगे? जेल के अंदर नजर आएंगे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो इंसाफ यहाँ पर किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं तो मैं सबको इंसाफ की भी बात करता हूं। तो कश्मीरी पंडित जो समुदाय है, इनको कम से कम यही चीज अपने सामने लेकर आनी चाहिए। बाकी हमारी पार्टी हमेशा जो है इसी चीज के ऊपर यकीन रखती है, और आज जिस हिसाब से हो रहा है, बाकी जो एक आधा इंसिडेंट बीच में होता है वो अनफॉर्चुनेट है, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप एक चीज समझिए कि हमारा हमसाया एक ऐसा नापाक मुल्क है जो मैं खुद चैन से बैठता ना किसी को बैठने नहीं देता, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना पहले से जो हालात आज सुधर चुके हैं, टेररिज्म के जो पहले जिस टाइप के इंसिडेंट्स होते थे वो अब होते नहीं है। चलिए ठीक है, मैं एक और सवाल है मेरा, ले लीजिए। उसमें जो एक आधी क्षति पहुंचती है उसका हमें दुख है, लेकिन काफी हद तक हालात जो है वो 99% बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक। अभिजीत जी, जैसे गुज्जर बकरवाल समाज जो है विरोध कर रहा है, जो ओबीसी और एसटी में डाल दिया गया कुछ पहाड़ी और जो ब्राह्मण समाज को, है ना, तो उसको लेकर वो जो विरोध कर रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसे शांत करेंगे उसको? देखिए, ऐसा नहीं है, शांत है सबके सब, ऐसा कोई बात नहीं है। उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग मिसलीड या मिसगाइड करने की शुरू कर रहे हैं। जब ऑन द फ्लोर
तो ऑन द फ्लोर ये बात कही गई कि जो पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन दी गई है वो गुज्जर बकरवाल के कोटे से बाहर दी गई है, उसके अंदर उनका कोई शेयरिंग अलग से शेयर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है जब सरकार कोई बात कह रही तो सरकार से ऊपर कौन हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इसमें हैं, क्योंकि आज एसटी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी विडंबना है, शायद बड़े कम लोगों को पता होगा, मैं आपके आर्य चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ। GLD का 1164 नंबर एक ऑर्डर है 1996 या 1998 का है, जिसमें 330 से लेकर 340 तक के जो आर्टिकल थे उनको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, क्योंकि उस समय यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लगा था, उसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये सिफारिश किसी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, जो स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी इन्होंने बनाई थी। अब वो आर्टिकल किसके लिए थे? पर्टेनिंग टू रिजर्वेशन फॉर SCs एंड ST। तो जिन STों का वोट आज तक ये पार्टियां अपने झोले में डालती रही, उनकी पीठ पे खंजर घोंपने का जिन पार्टियों ने काम किया, आज जब ST समुदाय को 9 सीटें उनकी अलग से मिल गई तो उनके पास कुछ और कहने के लिए है नहीं है, सिवाय चंद लोगों को बरगलाने के लिए। लेकिन ये लोग बड़े समझदार हैं, इसी तरह से समझते हैं कि कौन सी सरकार इनके साथ खड़ी हुई और किस सरकार ने आज तक सिर्फ और सिर्फ इनको धोखा दिया है। चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव सामने है हमारे, क्या फर्क पड़ने वाला है? और ऐसे में PM मोदी पहुंच रहे हैं जम्मू, संबोधित करेंगे पब्लिक रैली को, क्या कहने वाले हैं? और लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ कह सकते हैं क्या? और क्या माहौल क्या है मतलब वहां का? आपके कार्यकर्ताओं ने, अब जमीनी लोगों ने रिपोर्ट दी होगी आपको। देखिए, हमारे कार्यकर्ता की जहां तक बात है, हमारा कार्यकर्ता यहाँ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह चुनावी बटेर नहीं है कि चुनाव के समय अपनी बिलों से बाहर निकल कर आ जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता 24/7/365 आपको हमेशा लोगों के बीच में नजर आएगा। तभी तो देखिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहादतें किसने दी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। हम तो हर्षोल्लास से भरे हुए, और हमें पता है 370 के पार होंगे हम लोग, और इस दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग जो है हमेशा काम करते रहते हैं। हमने अंत्योदय के चलते हुए जो कतार में सबसे आखिर में खड़ा था, सबसे पहले उस तक अपनी मदद पहुंचाई है। वरना राजीव गांधी जी तो खुद कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ, नीचे जो है वो 10 ही रुपए भेजता है। बीच का 90 का तो हिसाब किताब आज तक कांग्रेस ने कभी दिया नहीं, लेकिन हमने कर दिखा दिया कि किस तरह से 18 करोड़ लोग पिछले 5 साल में गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। वो जो लोग ऊपर उठकर आए हैं, जम्मू कश्मीर में क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि किस तरह से अभिजीत जी पार्टी सबके लिए काम नहीं, अभी जम्मू कश्मीर में क्या फर्क पड़ने वाला है? जम्मू कश्मीर की बात करें, PM मोदी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव सामने है, क्या फर्क पड़ने वाला है तो क्या होने वाला है? जम्मू कश्मीर में चुनाव की संभावना है? भी बाकी हिंदुस्तान से कुछ भिन्न नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी हमारा जो है सभी के सभी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज इनकी की हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी सहा है। 50-60 साल में काफी कुछ सहा होगा, उनको आज पता लग गया और टाइम चला गया वो कि आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो। आज तो लोगों को पता है, सोशल मीडिया के थ्रू, आज इंफॉर्मेशन के थ्रू, आप जैसे चैनल्स के थ्रू सबको पता है। लोगों को पता है कि हमारे को आज तक 60-70 साल तक केवल और केवल आश्वासन मिले, अभी अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो इसलिए लोग तो यहाँ पर सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आने वाले। ठीक तो अभिजीत जी, आखिरी सवाल आपसे, कुछ तो बता दीजिए क्या कहने वाले हैं, और पूरा प्रोग्राम कितने घंटे का है PM मोदी का, और कहां कहां क्या क्या करेंगे? एक बार लास्ट में चलते बता दीजिए सारा पूरा। देखिए, कार्यक्रम जो है उसका वेन्यू अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया हुआ है। वैसे तो MM स्टेडियम का प्रपोज है, लेकिन जहां पर भी होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा जो होगा, क्योंकि काफी बड़ी भीड़ उमड़ने वाली है इसके अंदर। सबके सब लोग जो हैं वो मोदी जी के दर्शन करना चाहते हैं, इसी के लिए सभी लोग यहाँ पर आज अभी से तैयारियों में जुटे हुए। आप कहीं भी जाएं, अगर आप किसी गांव में भी जाते हैं, पिछले दिनों मैं अपने ही गांव और साथ के 3-4 गांव में जब मैं प्रवास कर रहा था अपना गांव चलो अभियान के अंदर, तो सभी के सभी लोग वहां पर भी तैयारी में थे और मुझसे पूछते थे कब पहुंचेंगे, कब आएंगे, हमने भी आना है, सबने आना है, कैसी तैयारियां रहेंगी। तो सभी के सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। बस अब ये आंखें इसी को तरस रही है कि कब मोदी जी के दर्शन हमें होते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी मुझे उम्मीद है कि जम्मू सरकार ने, जम्मू प्रशासन ने, जो कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं या फिर अलगाववादी हैं या ऐसे नेता हैं, उनके लिए अपनी योजना जरूर बनाई होगी। हमसे बात कर रहे थे अभिजीत जसरोटिया जम्मू कश्मीर से। PM मोदी का 20 फरवरी को एक दौरा है, एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। वहां से IIM जम्मू, एम्स और एक रेलवे ब्रिज का वो उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके बाद कश्मीर घाटी जो है वादी पूरे देश से कनेक्ट हो जाएगी। और भी बहुत सारी योजनाओं की नींव रखेंगे वहां से। एक लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में क्या मैसेज जाने वाला है या क्या कहने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री जम्मू से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।